हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं इंदु गोस्वामी आपके YouTube चैनल हिंदी वाली मैम पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एक बहुत ही शानदार बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। और ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, चाहे वो हमारे CBSE के बच्चे हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड के। आज की कक्षा उनके लिए बहुत ही उनके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज जो है वो व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण और फ्रंट का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो हम निवेदन करेंगे सभी से कि कक्षा को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, उन सभी बच्चों को पहुंचाइए जो अभी तक इस कक्षा तक नहीं पहुंच पाया है। आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारी बातों पे आप खरे उतरेंगे। आपके सभी बातों पे हम खरे उतरने की कोशिश करते हैं। कोशिश करिए कि हमारी बातों पे आप लोग गौर करिए और खरा उतरिए। आप प्लीज क्लास में आते मान पहले क्लास को शेयर कर दिया करिए। हम अपनी कक्षा की ओर चलने से पहले कहेंगे, आज जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें, और जो लोग नहीं जान रहे अभी कक्षा को, वो उसके लिए शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। आइए चलते हैं कक्षा की ओर। आज की कक्षा क्या है? वर्ण विचार। क्या है? वर्ण विचार, जिसको अगर हम शाब्दिक अर्थ जाने तो वर्णों पे विचार करना। तो आज हम वर्ण पे विचार करेंगे पूरी तरह से, और जो भी कमी रहेगी वो हम जानेंगे इसके आगे। आप चलते हैं अपनी कक्षा की ओर में, और उसमें हम जानेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार में सबसे पहले हम जानेंगे स्वर। स्वर किसे कहते हैं? एकदम छोटे से शब्दों में जिसका उच्चारण बिना किसी जिसका उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से हो उच्चारण, जिसका उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से हो, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण कहते हैं। अब देखिए बच्चों, क्या कह रहा है कि जब बिना जिसका उच्चारण, या जब बिना किसी वर्ण की सहायता के बिना किसी वर्ण का उच्चारण किया जाए, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्योंकि ये जो होते हैं वो स्वतंत्र पूर्वक होते हैं। क्या होते हैं? और यह क्या होते हैं? स्वतंत्र। यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, यह स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र होते हैं। जाहिर सी बात है, अगर से कोई भी अगर से किसी की सहायता नहीं ले रहा है, इसका मतलब वो पूरी तरह से क्या है? स्वतंत्र है। अब क्या है कि कह रहा है कि जिसका उच्चारण बिना किसी, ध्यान से सुनिएगा, जिसका उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका स्वर वर्ण। क्या कहते हैं उसको? स्वर वर्ण कहते हैं। अब देखिए, सबसे ज्यादा इसमें सोचने वाली बात यह है कि स्वतंत्रता क्यों है? स्वतंत्रता इसलिए है क्योंकि उसमें कोई भी सहायता के लेने की जरूरत नहीं है। अब स्वर होते कितने हैं? इनकी संख्या देखिए, और लिखते चलिए बच्चों, आप लोग इसको लिखते हुए चलिएगा। इनकी संख्या 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। कितने होते हैं? 11। कौन कौन से ये भी बता रहे हैं आपसे।
अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऋषि, ए, छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ओ, औ। ये आपके क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये क्या है? आपके टोटल स्वर हैं। क्या है? टोटल स्वर है। और आपके जो होते हैं, देखिए फिर से सुनिए कि जिस किसी वर्ण का उच्चारण बिना किसी वर्ण के सहायता के बिना हो जाए उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होते हैं। ये स्वतंत्र पूर्वक होते हैं। ये क्या होते हैं? पूर्ण रूप से क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। फिर कह रहा है कि इनकी जो संख्या होती है 11 होते हैं। अ होता है, आ होता है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए और ओ। और जो आपके अंग और अह होते हैं, आपके जो अंग होते हैं इसे कहते हैं अनुस्वार, और जो आपके अह होते हैं इसे कहते हैं विसर्ग। इसे क्या कहते हैं? विसर्ग। इनके चिन्ह क्या होते हैं आपको पता है? ये ऊपर ऐसे रहता है और ये ऐसे रहता है। समझ में आया? फिर से देखिए, कहते हैं कि इनकी संख्या 11 होती है। जो अंग का होता है उसको अनुस्वार कहते हैं, जो अह होता है उसको विसर्ग या अनुनासिक भी कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा वर्ण विचार में स्वर का पूरी तरह से, कि इसमें क्या होता है। आपका स्वर में यह स्वतंत्र रूप से होते हैं, यह बिना किसी वर्ण के विचारों, बिना किसी वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं, वो भी स्वतंत्र रूप से। इनमें 11 होते हैं। कौन कौन सा होता है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और अंग का नाम अनुस्वार और अह का नाम विसर्ग होता है। इसको जल्दी जल्दी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद पेड़ में लिखिएगा। मैं हट जा रही हूं, आप इसको कर लीजिए। फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं इसके आगे की, मतलब आपको फिर वर्णमाला वर्ण का, आप वर्ण विचार में का आगे की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हमें क्या जानना है? हमारा ये स्वर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हमें जाना है व्यंजन। क्या जानना है? व्यंजन। याद रखिएगा, अभी हम केवल एक एक करके, आधा आधा करके बता रहे हैं। आपको जब प्रश्न देंगे तो उसमें से पूरी तरह से आपके उसमें कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा कि कॉन्टेक्ट रहेगा आप उसमें आप ढूंढ ढूंढ के बताएंगे। ये कोई पैराग्राफ का खेल नहीं है। आप व्याकरण पढ़ रहे हैं, व्याकरण को पूरी तरफ से माइंड सेट एकदम इसमें बैठाना पड़ेगा, और दोनों तरफ से बंद करके, एक तरफ से जाए और एक तरफ से बंद करना है आपको। ये नहीं कि इस तरफ से सुन रहे हैं इस तरफ से निकाल रहे हैं, दोनों तरफ से बंद कर लीजिए। जाने के बाद एक तरफ से खोलिए, दोनों एक तरफ से बंद रहे, और जब जा जाए तो दोनों से बंद कर लीजिए। ताला बंद करके फिर उसके बाद चलिए। आइए हम अब व्यंजन जानते हैं। उम्मीद करते हैं आपने कर लिया होगा, तो हम व्यंजन की ओर चलते हैं। मिटा दे। व्यंजन देखिए बच्चों, जिसका उच्चारण स्वर वर्णों की
वर्णों की सहायता से किया जाए उसे व्यंजन वर्ण देखिए, जिसका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से किया जाए उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। ध्यान से सुनिएगा कि जिसका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से, क्योंकि आपको पता है, कब बोलिए, अपने मन में बोलिए, चिल्लाइए मत, अगल बगल कोई बैठा होगा तो उसको लगे कि पागल हो गया है। अपने मन में सोचिए, टेंथ और सबसे ज्यादा 9, 10th सीबीएसई एंड यूपी दोनों को कह रहे हैं, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपके पेपर में भी आएगा। और 11th 12th सीबीएसई यूपी दोनों याद रखिएगा, इसको ध्यान से देखिए। वर्ण विचार मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, और पूछ लेगा। आइए, क। अब क बोलिए मन में और बताइए कि स्वर वर्ण नहीं जुड़े हैं। बोलिए क। जब हम क बोलते हैं तो उच्चारण के समय क आ रहा है ना, ख आ रहा है ना, ग आ रहा है ना, मतलब जब हमें बोलते समय और बाद में कोई वर्ण आ जाए, उसी का तो सहारा लेना है। सहारा कहाँ आगे दिखता है बताइए? सहारा तो हमेशा पीछा ही रहता है, और जो आगे से रहे उसको सहारा थोड़ी ना कहते हैं, उसको तो दिखावा कहते हैं। जैसे कि आपको देखिए, जैसे कि कोई दीवार है, दीवार का हमने सहारा कैसे लिया? ऐसे लिया। तो ये दीवार का क्या, मैं दीवार का सहारा, बोर्ड का सहारा ली हूं, वो तो पीछे ही है ना, बगल में खड़ा है, ऐसे ले लिया मैंने, आगे थोड़ी ना, आगे उसके मैं ऐसे करी तो सहारा थोड़ी ना हुआ। तो वही चीज है, सहारा क्या होता है, हमेशा पीछे रहता है। उसी तरह क पहले आ रहा है, आधा क, ऐसे देखो, आधा क हलंत वाला प्लस अ आ रहा है, बराबर क आ रहा है। ऐसे ही ख आ रहा है आधा प्लस अ आ रहा है प्लस बराबर पूरा ख आ रहा है। तो ये क्या हुआ हमारा, एक तरह से, पूरी तरह से ये क्या हुआ, हमें लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो जब किसी स्वर वर्ण की उच्चारण, स्वर वर्ण क्या है? स्वर वर्णों की सहायता से किया जाने वाला वो व्यंजन वर्ण, किसे क्या कहते हैं? आपका व्यंजन कहते हैं। अब चलिए, कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं इनके? 35। कौन कौन से? चलिए, हाँ, एक बात और सुनिए, मेरे कहने का मीन्स ये रहा कि ये कक्षा आपको समझ में कितनी आई। आज स्टार्टिंग है वर्ण विचार का, व्याकरण का, तो आप लोग पहले मुझे बताइए कि कक्षा समझ कैसे आई। और आप लोगों से कहेंगे कि अब हम नहीं कहेंगे आप कमेंट में जाके मैम ऐसे ऐसे करिए, नहीं, ये हम आपको नहीं कहेंगे। आपको नहीं कहेंगे कि आप जाइए कमेंट में इतना सारा इतना लंबा चौड़ा आप दीजिए कि मैम ये होता है, नहीं। आप ये करिए कि जो आपका ये है 35 है, वो अपने कॉपी में लिखिए रफ में कि 35 कौन कौन से हैं आपके वर्ण। तो जब वो आपको ये समझ में आ जाए कि 35 ये है, तो आप मुझे कमेंट में ये बताइए, हाँ मैम आ गया, यस मैम। आप थंबनेल दिखाइएगा और लाइक करिएगा थंब करके कि यस मैम हो गया। बस इतना चाहिए आपसे। आप मुझसे झूठ बोल सकते हैं, कमेंट में झूठ, खुद से थोड़ी झूठ बोलेंगे। हम अपने आप से कब तक झूठ बोलेंगे बताइए? कमेंट में दिखाने के लिए कोई यस मैम कह देगा तो बताइए कि वो खुद से जीत जाएगा? ऐसा नहीं है, आपको खुद से जीतना है। जिस दिन आपका दिल गवाही दे दे कि हाँ मैं खुद से लड़ रहा हूं और खुद से जीत गया, मैं अपने आप को मैं सामने खड़ा करके आने में कह सकता हूं कि हाँ मैं सही हूं, मैं कर लूंगा,
मान लो उस दिन किसी को भी आपको आंसर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना समाज, ना दुनिया, ना किसी चीज को नहीं, क्योंकि तुम अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकते। तो हमें बस यही करना है। 35 व्यंजनों की संख्या लो, चलो SW दे रहे हैं तुम लोगों को, आज होमवर्क दे रहे हैं। गृह कार्य में क्या है आपका? अब ये मत सोचना कि हाँ हम छोटे बच्चे हैं मैम गृह कार्य दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है गृह कार्य करना। क्या है? 35 व्यंजन कौन कौन से आप बताइएगा। आप सभी से उम्मीद करेंगे कि कक्षा आपको बहुत पसंद आई होगी, और जहां नहीं समझ में आया होगा वहां पे मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएंगे मैम मुझे यहाँ नहीं समझ में आया होगा, और ना समझ में आया तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जरूर बताइए कि मैम यहाँ नहीं समझ में आया। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ऐसा करते होंगे, और जितने लोग करते हैं उनका रिप्लाई हम खुद देते हैं, कोई और नहीं, हम खुद करते हैं। और आपसे यही कहेंगे कि मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए, रुकिए मत, खुद को इतना मजबूत बनाइए किसी के सामने खड़ा होकर ये ना कहना पड़े कि मैं मेहनत कर रहा हूं। वो मेहनत दिखाई दे खुद से, लोगों को वो मेहनत आपका दिखना चाहिए, छिपना नहीं चाहिए। धन्यवाद। चैनल पे ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। चैनल को आज जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी एक क्लास आए तो नोटिफिकेशन के माध्यम से उनकी क्लास उनकी कक्षा तक पहुंच सके। आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप लोग कक्षाओं को शेयर करते होंगे, प्लीज उसको मत भूलिएगा। धन्यवाद।